नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। जोमेटो का स्टॉक जो है हाईएस्ट वैल्यूएशन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर लिस्ट हुआ है अच्छे खासे गेंस के साथ। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कंपैरिजन करने वाला हूँ डोर डैश के साथ, यानी ये है यूएस की कंपनी और ये जोमेटो जैसा ही सेम यहाँ पर बिजनेस मॉडल है और यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन ये यूएस की कंपनी है और जोमेटो जो है वो इंडिया की कंपनी है। तो यहाँ पर पूरा कंपैरिजन करेंगे इनकी अर्निंग के साथ, क्योंकि दोनों ही कंपनी लॉसेस में है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो मैच नहीं खा रही है। इस चीज़ को हम समझेंगे और इसकी अंदर की जो एनालिसिस है उसको हम समझेंगे, तब यहाँ पर हम अपना जो है यहाँ पर जो है विचार कर पाएंगे, यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पर जोमेटो जो है वो हाईएस्ट वैल्यूएशन पर ट्रेड करना चाहिए, आपको ये शेयर होल्ड करना चाहिए या और बाई कर लेना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डोर डैश के साथ कंपेयर करके देखते हैं जोमेटो को, इसकी अर्निंग, इसका चार्ट तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं बना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यूएशन जो जोमेटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, क्या वास्तव में इसका 1 लाख करोड़ होना ही चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डोर डैश का यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है $188। यहाँ पर 3.5% ऊपर क्लोजिंग दी है, 23 जुलाई की बात है। अब यहाँ पर चार्ट देखिए, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए। ये 11 दिसंबर को लिस्ट हुई थी अमेरिका में, 11 दिसंबर 2020 को लिस्ट हुई थी। किस प्राइस पर? $175 के प्राइस पर। और इसने अपना हाई बनाया था $205 का, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है वो बहुत ही तगड़ी रही है इस स्टॉक के अंदर। और ये स्टॉक आ गया था लमसम $124 के आसपास का। 14 मई का दिन था, ये 7 मई का दिन था जब ये $124 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब देखिए रिकवरी होने के बाद $188 आ गया। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चार्ट जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर गहराते हैं। अब देखिए इनका मार्केट कैप है वो $60 बिलियन का है। हमने मोटा मोटा मान लिया क्योंकि यहाँ पर 59.56 है, राउंड फिगर में $60 बिलियन का अगर लेकर चलें तो आसानी होगी। $60 बिलियन अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो कितना हुआ? यहाँ पर लमसम 4.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आता है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप डोर डैश का है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर अर्निंग देखिए, रेवेन्यू हम यहाँ पर नेट सेल लिखते हैं, ये रेवेन्यू लिखते हैं। तो ठीक है, नेट सेल और रेवेन्यू एक ही है। तो यहाँ पर इनका जो नेट सेल है मैं आपको बताता हूँ आसानी से। जो इनका नेट सेल है वो $2.89 बिलियन है 2020 का। 2021 का Q1 का रिजल्ट आ गया है, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा। और देखिए 2.89 बिलियन को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो कितना हुआ? लमसम यहाँ पर अगर हम माने तो यहाँ पर 2.90 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 21,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल ये करते हैं सालाना। यानी सालाना जो इनकी कमाई है, ईयरली जो इनकी कमाई है वो 21,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन यहाँ पर लॉस बहुत है, लॉस कम नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, पिछले साल की तुलना में ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो है, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा 2020 के ऊपर, ये कम हुआ है। 2019 में देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉस था, लेकिन 2020 में कम लॉस हुआ है। 2021 का Q1 आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन जो 2020 में सालाना जो लॉस है वो कितना किया? लमसम 46 करोड़ USD, यानी अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर लॉस किया है डोर डैश ने 2020 में। तो आप सोच ही रहे होंगे कि इतनी नेट सेल है, तो नेट सेल का जितनी 21,000 करोड़ की नेट सेल है उसका लमसम 15% का इन्होंने लॉस किया। तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो ये भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन इनकी जो नेट सेल है वो बहुत गजब है, जिसकी वजह से मार्केट कैप जो है वो इनको अच्छा खासा, यानी 4.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मिल रहा है। इस चीज़ को बहुत समझने की कोशिश करिए, बाद में हम इसके ऊपर बात करें जब जोमेटो को नंबर्स देखेंगे। EPS इनका -7.39 है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है -15.97 है, 16% के आसपास नेगेटिव है। लेकिन इनके पास जो कैश है वो 30,000 करोड़ इनके हाथों में, यानी कंपनी के पास 30,000 करोड़ रुपए का कैश है। इंडियन करेंसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उम्मीद है आपने यहाँ पर नंबर समझ ली और कुछ यहाँ पर समझने की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें तो मार्च 2021 का अगर हम देखें, मार्च 2021 का जो Q4 का जो रिजल्ट है, Q1 की बात नहीं कर रहा हूँ, Q1 जून 2021 का, Q4 का रिजल्ट है मार्च 2021 का। इनका रेवेन्यू देखिए किस हिसाब से बढ़ा है,
2020 में आपने देखा कि नेट सेल कितनी थी, मात्र 2.90 बिलियन डॉलर, लेकिन इनका क्वार्टरली इतना बेहतरीन आया है कि इनकी नेट सेल 1 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंची है। माफ़ कीजिए, 7500 करोड़, 7,500 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्होंने नेट सेल की है। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर जंप हमको नेट सेल में देखने को मिला है, जबकि 2020 में पूरे साल में इन्होंने 21,000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन 2021 मार्च में सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने 75,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल की है। माफ़ कीजिएगा, गलती से हो जाता है। तो 7,500 करोड़ की नेट सेल आई, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया। तो इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर जो है इनका बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुआ है। लेकिन अब जो 2021 की जो रिपोर्ट आएगी, एनुअल रिपोर्ट आएगी अभी, वो शायद लगती है कि यहाँ पर जो है धमाकेदार DoorDash की आएगी। अब चलिए, हमने यहाँ पर समझ लिया, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, मार्च 2021 को इग्नोर कर दीजिए। माफ़ कीजिए, 2020 की एनुअल रिपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, तो उन आंकड़ों को ध्यान रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए देखते हैं अब अपने जोमेटो को। तो दिसंबर 2020 से ही कंपेयर करें, दिसंबर 2020 नहीं, 2020 की एनुअल रिपोर्ट से ही कंपेयर करेंगे। 2021 की एनुअल रिपोर्ट से अगर कंपेयर करें तो बाद में करें, तो 2020 की एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर नेट सेल जोमेटो ने की है पूरे साल में 2605 करोड़ रुपए की, 2605 करोड़ की नेट सेल की है। लेकिन DoorDash ने कितना किया था, वहाँ पर जो DoorDash ने किया था, वहाँ पर किया था 21,000 करोड़ रुपए का नेट सेल की थी सालाना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 10% बराबर की नेट सेल है जोमेटो की। आगे बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आंकड़े जो बोलते हैं वो चीज़ देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2386 करोड़ रुपए का, जबकि DoorDash ने अपने नेट सेल का 15% के आसपास का यहाँ पर लॉस किया था। यानी 21,000 करोड़ उन्होंने नेट सेल की थी, कमाई थी कुल, और उसका 15% 3,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लॉस हो गया था उनको। लेकिन अगर हम बात करें जोमेटो की, तो यहाँ पर जितनी यहाँ पर नेट सेल थी 2605 करोड़ की, उतना ही यहाँ पर लॉस है 2386-2400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लॉस कर दिया है। तो ये है कि पूरा यहाँ पर चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर जोमेटो के बारे में कुछ कहना। अगर हम इसके आंकड़े देखेंगे 2021 के, तो नेट सेल घटी है 1994 करोड़, 2000 करोड़ के आसपास मान लेते हैं, 2000 करोड़ के आसपास की नेट सेल निकल के आई, जो कि 2020 से 605 करोड़ रुपए कम है। लेकिन यहाँ पर जो है खर्चे कम किए, खर्चे कम होने की वजह से यहाँ पर जो है लॉस इनका कम हुआ है। तो 816 करोड़ रुपए का लॉस यहाँ पर निकल के आया है, जो कि पिछले साल की अगर तुलना में अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से जोमेटो की, तो यहाँ पर कम हुआ है लॉस। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है उसे कम करने की बात। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि 10% DoorDash को इतनी वैल्यूशन क्यों मिल रही है और जोमेटो को वैल्यूशन जो है यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप यहाँ पर निकल चुका है। अगर हम ये देखें कि अगर हम ये मानें कि DoorDash की 10% के बराबर ही जोमेटो कमा रहा है साल पर, तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है जोमेटो का जो है वो सिर्फ 46 या 47 हज़ार करोड़ का ही होना चाहिए। यानी जो IPO प्राइस पर आया है जोमेटो, उसके आसपास ही इस शेयर को होना चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन जो है वो जोमेटो को मिल रही है, और कंपटीशन जो है वो यहाँ पर हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर जो डिस्काउंट का कंडीशन है यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा है, क्योंकि जब से डिस्काउंट का यहाँ पर कल्चर स्टार्ट हुआ है, इन्होंने इस डिस्काउंट के कल्चर ने कंपनी, स्टार्टअप्स, इन सबको बहुत ही तगड़ा जो है झटका दिया है। तो यही दिक्कत एक हो गई कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट देना जो स्टार्ट कर दिए, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर इशू बन गया है इस इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स के लिए। अब सबसे ज़्यादा जोमेटो, उम्मीद है आपको यहाँ पर DoorDash और जोमेटो के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जोमेटो के ऊपर, चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। स्विगी, आप जानते हैं स्विगी तंगड़ी टक्कर यहाँ पर जोमेटो को दे रहा है। प्लस इसके साथ साथ अब एक और दिक्कत है, ऊबर ईट्स थे वो भैया शिफ्ट हो गए इनके अंदर, ठीक है इन्होंने खरीद लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब है वो प्राइम, अमेज़ॉन जो प्राइम फूड है
वो एक यहाँ पर एक कंपटीशन, यहाँ पर तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर लगता है यहाँ पर ज़ोमैटो को जो है और पैसे जुटाने की ज़रूरत होगी। इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्काउंट का जो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर खिंचने वाला है। तो यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो हमें शायद यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो एक हाथी के बराबर यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। स्विगी के साथ था, ठीक है, चल रहा था, लेकिन जब से ये प्राइम यहाँ पर कूदा है, प्राइम फूड्स, यहाँ पर दिक्कत भरी बात हो गई। और जबकि उसने इस तरीके से जो है अभी अभी आने के बाद ही इतना ज़्यादा यहाँ पर जो बिजनेस फैला दिया, वो एक सीधे सीधे टक्कर दे रहा है ज़ोमैटो को। तो यहाँ पर कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या होगा, लेकिन कुल मिला के आपको ये बात है कि यहाँ पर ज़ोमैटो को जो है वो ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। जो अमेरिका में डोरडैश को मिल रही है वो उसकी कुछ समझ में आता है कि हाँ भैया उसकी नेट सेल जो है, जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ज़ोमैटो 2008 में बनी थी और जो डोरडैश है वो 2013 में बनी। तो यंगर है ये जो डोरडैश है वो ज़ोमैटो से ज़्यादा यहाँ पर जो है कम वक्त में आया है, लेकिन यहाँ पर जो है जो तरक्की यहाँ पर जो करके दिखाई है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो है ज़ोमैटो 5 सालों बाद, मतलब 5 साल उनके पास थे, टक्कर नहीं दे पाया। तो ये एक समझने वाली बात है, इस चीज़ को समझिएगा तब जाकर इस ज़ोमैटो के शेयर में आप इन्वेस्ट करिएगा। तेज़ी जो आपको दिख रही है वो सिर्फ फंड हाउसेस की तरफ से है, जब वो निकलेंगे तो तेज़ी भी यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप यहाँ ख़रीदते हैं और अगर थोड़ा सा डिप मिलता है ज़ोमैटो में तो आप नीचे खरीद सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन बनता है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, यानी 10 साल के प्रोस्पेक्टस से लगना चाहते हैं। और जो लोग, अगर आपको यूट्यूब पे कोई कहता हुआ दिख रहा है कि 10 गुना हो जाएगा प्राइस, बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल भी बातों में मत आइएगा। 10 गुना नहीं होने वाला है प्राइस, बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा चलेगा तो आपका जो है 210 220 तक जा पाएगा, जब इनका मार्केट कैप भी यहाँ से 2 गुना हो जाएगा। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से अगर आप अवॉइड कर सकें इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चीज़ को, इस स्टॉक को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप होल्ड ही करना चाहते हैं, अगर आप रिस्क वाले हैं तो आप यहाँ पर होल्ड करिए। देखिए 15,000 में, देखिए आप ये समझिएगा कि आपने इन्वेस्ट जो करें 15,000 रुपये इसमें अगर डालते हैं तो ये समझिएगा कि आपने मोबाइल खरीद लिया, तो वो आगे के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे जो कुछ भी होता है नहीं पता, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा वो हम देखेंगे, उसको समझेंगे, तब जाके डिसाइड लेंगे। तो ये है कि 15-16 हज़ार रुपये जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक ठाक है, लेकिन आप कहें कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं इन लेवल्स पर, तो ये ठीक नहीं है। तो 15-16 हज़ार एक बहुत अच्छा अमाउंट है। एक ऐसा समझिए कि फ़ोन ले आए, फ़ोन गिर गया और बस यहाँ पर जो है आप समझ जाइए कि आपने जो है ज़ोमैटो के शेयर जो है वो खरीद के छोड़ देना है, फिर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर वो चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अगर और नीचे आता है, IPO रेट के आसपास आता है, तो वहाँ पर भी खरीदारी कर लेना, ऐसी क्या बात है। तो वहाँ पर जो है ये वैल्यूएशन जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। अगर हम अमेरिका की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी से कंपेयर करके दिखा दिया है तो इस चीज़ को समझिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। अमेरिका की कंपनी 21,000 करोड़ कमाती है, तब उसका मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ है। वो भी लॉसेस में, ये भी लॉसेस में, ध्यान रखिए। लेकिन वो लॉस कर रही है अपने नेट सेल का सिर्फ और सिर्फ 15%, लेकिन यहाँ पर जो है 100% नेट सेल का, यहाँ पर अगर कंपेयर करें 100% ही यहाँ पर लॉस कर देते हैं। तो ये चीज़ है ज़ोमैटो और डोरडैश के अंतर में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंपैरिजन में कुछ भी दिक्कत लगती है, कुछ पूछना है, कुछ छूट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तुरंत आपको जवाब जो है वो आपको दे दिया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो प्लीज़ उसके बारे में भी जो है वो बताइएगा कि आपने ये गलत बोल दिया है, तो आप प्लीज़, मैं उस पर ध्यान करूँ, आगे के लिए सुधार कर रखूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। उम्मीद है टफ कॉम्पिटिशन था, टफ कंपेरिजन था, यहाँ पर आंकड़े जो है आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।